सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारी होगी वो एलसीएम एचसीएफ की टोटल तीसरी क्लास होगी। आज से मेरा ये एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। आज से मेरा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा और जितने भी साथियों का डाउट है कि मैं क्वेश्चन कहीं और से करा रहा हूँ तो एक बार जरा वो पवन पब्लिकेशन बुक पे नजर मार लेंगे। कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, आपके बुक के भी क्वेश्चन है, अलग के भी क्वेश्चन है। अब ये थोड़ी नहीं कि मैं क्वेश्चन बता दूंगा आप याद करोगे क्वेश्चन कि 28-26 का लासा इतना होगा। याद नहीं करना है, माइंड में सेट करना है। बात को जरा गौर से समझना, माइंड में क्वेश्चन को सेट करना है, याद नहीं करना है। चीजें क्लियर है? सीधे बुक पे आज क्वेश्चन आएंगे और एक काम आपको करना है, वीडियो को फटाफट लाइक से ठोक देना है। वीडियो को लाइक से ठोक देना है, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। लाइक से ठोक दीजिए बस, बिल्कुल बकई जहर बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, आपके बुक में कल 3 नंबर तक मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रखे थे। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन कानपुर जाता है। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः कानपुर एक साथ जाएंगे। मैंने माना कोई एक मेरे व्यापारी ए थे और कोई एक मेरे व्यापारी बी थे। ए वाले व्यापारी 4 दिन पर जाते हैं कानपुर और बी वाले 10 दिन पर कानपुर जाते हैं। और कहा गया यदि ये दोनों एक साथ 3 जनवरी को गए हों, कब गए हों? 3 जनवरी को एक साथ गए थे, तब बताना है पुनः वो कब जाएंगे। पुनः वो कब जाएंगे तब हमको करना क्या, समझ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। 4 और 10 का लासा कितना होता है? 4 और 10 का हम क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे। तब अगर हम लासा चाहे गुणनखंड विधि से निकालो चाहे भाग विधि से, हम 4 को क्या कह सकते हैं? अगर मैं 4 के गुणनखंड करूं तो मैं इसकी 2 की पावर 2 कह सकता हूं, बिल्कुल। और 10 के मैं गुणनखंड करूं तो 10 को क्या कह सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणे 5, यही तो कह सकता हूं। मैं ये सब चीजें आपको सिखा चुका हूं, दिक्कत मत लेना। अब लासा बताना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 2 की घात 2 इसमें, 2 की घात 2 इसमें, समान है तब 2 की घात 1 ले लेंगे, 2 गुणे 5 बचा तब 5 यहाँ पर लिख लेंगे। अब समझो यहाँ पर 2 दूनी 4, 5 कितना हो गया? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। कहने का मतलब जो वो आदमी कानपुर 3 जनवरी को जाते थे अब वो 20 दिन बाद जाएंगे। अगर 3 जनवरी को गए थे और 20 दिन बाद अब जाएंगे तो कितनी तारीख को जाएंगे? 3 जनवरी ये, इसमें अगर 20 दिन और जोड़ दोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? कितनी तारीख? 23 जनवरी। आंसर कितना आ जाएगा? 23 जनवरी इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए, 23 जनवरी इट विल बी राइट आंसर। 23 जनवरी इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? बस सब आपके बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे दोस्त, भागना बिल्कुल भी कहीं नहीं। अगल अलग के भी क्वेश्चन है। आज ये आपकी तीसरी जो क्लास है बिल्कुल आपका एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट खत्म कर देगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 5वें नंबर पे क्वेश्चन बचे, 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंचे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? जल्दी से बताइए सर, वी आर रेडी, फटाक से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? नोट करते रहना मेरे सभी साथी, नोट करते रहना। गारंटी के साथ कह रहा हूं 110% आपको समझ में आ जाएगा। बहुत शानदार। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है आपका 5 नंबर, आपकी बुक का 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है क्या कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। कम से कम नाप में बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। कम से कम दरियों को बिछाई जाने वाली संख्या बताना। लंबाई कितनी दी गई है भाई? लंबाई दी गई है 55 मीटर। कितनी दी गई? 55 मीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है? तो चौड़ाई दी गई है 22 मीटर। आपको कम से कम, कम से कम, अब दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए सर, कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम छोटी से छोटी, है ना। और छोटी से छोटी का मतलब लासा।
तो 55 और 20 का लासा क्या निकल जाएगा, 55 और 20 का लासा। अब समझो यहाँ पर मैं 55 को क्या कह सकता हूँ, मैं 55 को 11 मल्टीप्लाई का 5 कह सकता हूँ, 11 पंजे 55। और मैं 22 को क्या कह सकता हूँ, मैं 22 को कह सकता हूँ 11 दूना 22, भाई यही तो कह सकता हूँ। अब लासा निकालेंगे इसका एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए 11 11 समान है दोनों में, एक बार ले लेंगे 11 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 पच्चे 55, 55 दूना 110। एलसीएम कितना आ गया, 110 आ गया मेरा एलसीएम। अब एलसीएम 110 आ गया, लेकिन हमको दरियों की संख्या बतानी है, दरियों की संख्या जो पूरा पूरा बिछाई जा सके। तब हमने लासा तो निकाल लिया, अब हमको मासा भी जरूरत पड़ेगा, मासा भी जरूरत पड़ेगा। अब गुणनखंड मैं कर दिया हूँ, सर सुनिए, गुणनखंड तो मैंने कर दिया है। अब एचसीएफ इसका बता दीजिए, इसका एचसीएफ बता दे सभी साथी, कितना हो जाएगा, 55 22 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, बहुत शानदार, एचसीएफ कितना हो जाएगा 11। अब 11 क्यों हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, 11 11 बराबर, बाकी कुछ मिल ही नहीं रहा तो एक बार लिख लिया 11। अब हमको संख्या बतानी थी, हमको संख्या बतानी थी दरियों की, तो संख्या बराबर होता क्या है, एलसीएम बटे का एचसीएफ, एलसीएम बटे का एचसीएफ। एलसीएम कितना है 110, तब एलसीएम के स्थान पर रखेंगे 110 बटे एचसीएफ कितना है 11, रख देंगे 11, 11 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर, 10 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझ में आया, 10 इट विल बी राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हैं ही, नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, सब बुक को क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके बुक के करा रहा हूँ, तो दिक्कत मत लेना, ठीक है ना। और लाइक से ठोकते हुए चलना, फटाफट प्रेजेंटी दो, लाइक से ठोको, ठोको भैया ठोको। चलिए अब पहुँचते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, किस पे पहुँचते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए मजेदार तरीके से क्लास को पढ़ते हुए समझकर निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि इतनी जल्दी से हमने पूरा कोर्स खत्म कर लिया। बिल्कुल भाई, पता भी नहीं चलेगा एग्जामिनर को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाग विधि से माशा बताना है, भाग विधि से आपको माशा बताना है। सभी भैया बुक के क्वेश्चन है, भाग विधि से माशा बताओ, भाग विधि से माशा बताओ। अब समझो यहाँ पर इसका पहला नंबर क्वेश्चन, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा 216 1260 और तुम्हारा है 540, और तुम्हारा है 540, इसमें बता दीजिए। अब समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से लगा लोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जब कभी भाग विधि से पूछेगा, क्या मेरे दोस्त, जब कभी भाग विधि से पूछेगा तब हमको देखना है जितनी संख्या दी होंगी। खैर यहाँ तो संख्या तो आपको 3 ही दी होंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है 3 संख्याओं का लासा और मासा, है ना। तो 3 संख्याएं जो दी हैं इनमें छांटो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी है 1260, जो बड़ी है, बड़ी क्या है 1260, उसको उससे छोटी वाले से भाग, जो बड़ी है उससे छोटी वाले से भाग। तो 1260 से छोटी क्या है 540, 540 से क्या कर देंगे भाग, और कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 5 0, 5 चौके 8, 2 पंची 10, घटा लेंगे 0 आ गया, 16 में से 8 जाएगा, 8 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बच गया कि नहीं बच गया भाई, 1 इधर आ गया, यहाँ पर 1 है तो बच्चा, अब 1 हम यहाँ पर उतार लेंगे, 180 बच गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 चला गया, कुछ नहीं बचा। अब 180 जो बचा है वो 180 से 540 को भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 18 दूना 36, 18 तिया 54, कितनी बार चला गया 540 बार चला गया कि नहीं चला गया। अब यहाँ से कितना आंसर आया, 2 संख्याओं से 180। जब पहली बार काटोगे, जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा उस संख्या से तीसरी वाली संख्या को भाग दे देना है।
तीसरी संख्या क्या थी मेरी 216, कितनी थी 216। अब 216 को 18 से 180 से भाग कर देंगे, कितने से 180 से, कितनी बार जाएगा जरा बता दीजिए। 18 36, 360 ज़्यादा हो गया, तो 18 एकम 18 यानी 180। 6 आ गया, 11 में से 8 2 10, 11, कितना बच गया 3। भाई 11 में से 8 जाएगा, 8 2 10, 11, 36। अब इस 36 से हम लोग क्या करेंगे 180 को भाग कर देंगे। अब 180 को भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 5 बार चला जाएगा। अगर 5 बार जाएगा तो 5 6 30 का 0 हासिल आ गया 3, 5 3 15, 15 3 18, 180। कट गया कि नहीं कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब आंसर कितना होगा आप लोग खुद से बता दीजिए, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर कितना हो जाएगा। फटाफट सभी साथी कमेंट में बताएं कितना आ जाएगा आंसर, बहुत शानदार, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 36। इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए, फिर इसके सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आप लोगों को एकदम सटीक दिख रहा है ना, बिल्कुल शानदार। नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भागना देखिए कहीं पर भी नहीं है, ये मत समझना कि हमको ये सब आ गया है तो हम अब काम खत्म छोड़ के वीडियो चले जाएंगे। अभी आगे लेवल अप भी है, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन बढ़ बढ़ के आएंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से लगा के बताओगे, खुद से पहले लगाओगे 1 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं इसको बता दूंगा। 1 मिनट के अंदर आपको इसको बताना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो सीधे मेरे दोस्त स्किप लिख देना है, कमेंट में स्किप लिख देना है, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा 192 576 और है आपका 192 576 1760। भाग विधि से माशा बता दीजिए, जल्दी से बताइए। सर आपके पास 1 मिनट का टाइम अवेलेबल है, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम पर्याप्त है, फटाफट बता दीजिए। 192 576 1760 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई एक बार सभी साथी जल्दी से बता दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे। फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। 192 576 और 1760 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई जल्दी से बता देंगे, बहुत शानदार। चलिए टाइम्स अप हो गया है भाई, आपका टाइम्स अप हो गया। अब नहीं बताना है, अब नहीं बताना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे बड़ी है 1760, तो 1760 को उससे छोटी वाली संख्या से, इससे छोटी क्या है 576, 576 से भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 छंग 12 के 2 हासिल आ गया 1, 2 सती 14 1 15 का 2 15 का 5 हासिल आ गया 1, 2 पंची 10 1 11, 1100 कितना हो गया 52 हो गया। 1100 कितना हो गया 52 हो गया। क्या मेरा 6 बार चला जा रहा था, क्या 3 बार पूरा जा रहा था क्या भैया। 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 1 22, 5 3 15 16 17, 1728। जी बिल्कुल 3 बार जा रहा है सर 3 बार जा रहा है पूरा, ठीक है ना। तो 3 बार काट देंगे, यहाँ पर 3 बार काट देंगे। चलिए ऐसे आपको भी चेक कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा। 3 बार काटेंगे तो 3 छंग 18 के 8 हासिल आ गया 1, 7 त्रिक 21 1 22 का 2 हासिल आ गया 2, 5 3 15 जो 17, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बच गया कितना, कुछ नहीं, कट गया 17 से 17। अब इस 32 से 576 को भाग देंगे, 576 को 32 से भाग देंगे। जल्दी से बताइए कितना बार जाएगा, जल्दी से बताइए कितना बार जाएगा। अरे भाई 32 दूना 64 होता है, लेकिन एक बार 32 से कम 32। 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 2, यहाँ हो गया 6। अब कितनी बार जाएगा, 32 की टेबल पर हो 56, 256 से ज़्यादा ना हो तो 3 और 25 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, लगभग में 7 बार जाएगा। 32 गुणे 7 दूनी 14 के 4 हासिल आ गया 1, 7 त्रिक 21 1 22, 224। अच्छा 8 बार देखते हैं, 8 बार
8 दूनी 16, 8 3 24, 25, 256। 8 बार चला गया, 8 बार चला गया, कितना आ गया 256। तो दो संख्याओं से आंसर कितना आया 32। जब दो संख्याएं जिससे कट जाती हैं तीसरी संख्या को भी उससे भाग कर देते हैं, और तीसरी संख्या क्या थी 192। अब 192 को अगर हम लोग 32 से भाग करेंगे तब कितनी बार जाएगा बता दीजिए। 32 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 बार चला जाएगा। 6 दूनी 12 का तो हासिल आ गया 1, 6 3 18, 1 9, 192। तो सर आंसर कितना आ गया, आंसर HCF कितना आ गया बता दीजिए। HCF इट विल बी 32, 32 इट विल बी राइट आंसर, 32 इट विल बी राइट आंसर। 6 नंबर के सेकेंड नंबर में आंसर आ गया 32, कितना आ गया 32 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं इसका लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर देखते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब इसका लास्ट नंबर देखते हैं, नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लगाते रहना बस। ये सभी क्वेश्चन आपके मैं बुक के करा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, 100% फंसेंगे। जिसने भी ये क्लास छोड़कर चला गया तो वो पछताएगा, वो पछताएगा। ये डाउट एकदम उनका जो ये डाउट है कि ये कुछ भी नहीं है, कठिन है, बहुत कठिन है, समझोगे नहीं कॉन्सेप्ट तब गलत हो जाएगा। इसका 3 नंबर, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है 176, 176, 1100 और है आपका 1444, 1444। भाग विधि से HCF बता दीजिए। भाग 4444 है, ठीक है ना, 4444। भाग विधि से HCF बता दीजिए, भाग विधि से HCF बता दीजिए। 176, 1100 और 4444 भाग विधि से HCF बता दीजिए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो फिर स्किप लिख देना। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, स्किप लिख देना, फटाफट बता दीजिए। बहुत शानदार भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, फटाफट बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। कत्तई भाई, वेरी गुड वेरी गुड, वाह भाई वाह। 176, 1100 और 4440 का आंसर बहुत से साथी मेरे दे रहे हैं। जीनियस भाई, जीनियस। आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता है। आप बने रहिए बस, केवल आप डेली क्लास 8 बजे अटेंड करिए बस। 4444 सबसे बड़ी है, तब सबसे बड़ी है तब हम उसको लिख लेंगे। अब भाई टाइम्स अप हो गया है, अब मत करिए, टाइम्स अप हो चुका है, अब मत करना। 4444, 4444 सबसे बड़ी है, इससे छोटी है क्या मेरी 1100, तब 1100 से 4044 को भाग कर देंगे। अरे तो 11 चौके 44, 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4400 आ गया। कितना बच गया 44 बच गया, कितना बच गया 44 बच गया। अब इस 44 से इस 1100 को भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 44 दुना कितनी बार जाएगा। अब हमारा 25 बार चला जाएगा। अगर 25 बार जाएगा तो 25 चौके 100 का 0 हासिल आ गया 10, 25 चौके 100 110, ये पूरा पूरा कट गया। तो दो संख्याओं से मासा कितना आ गया 44 आ गया। अब इस 44 को 176 से भाग कर दो, 176 का भाग 44 से कर दो, कितनी बार जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 बार चला जाएगा। 4 चौके 16 का 6 हासिल आ गया 1 जी, 4 चौके 16 1 17। आंसर HCF कितना आ गया, HCF इट विल बी 44, 44 इट विल बी राइट आंसर, 44 इट विल बी राइट आंसर। 44 हो जाएगा मेरा परम शक्ति आंसर। बहुत शानदार भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए भाई, चलिए नोट कर लिया। अब मेरा 6 नंबर खत्म, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लेकिन साथ में आपको नोट करते हुए चलना है, मेरे सभी साथी भाई नोट करते हुए जरूर से जरूर चले जाएंगे। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, अभी जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि अभी ये क्वेश्चन अलग से हैं, जो कि सब उसी टाइप के आप पढ़ चुके हो, सब पढ़ चुके हो। बस आपको ये बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा दो, फिर 4-5 क्वेश्चन अलग के हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा जो हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है संख्याओं 1624,
522 1276 का HCF बताओ, का HCF यानी मात्रा बताओ। आप चाहे गुणनखंड विधि लगा दीजिए, चाहे भाग विधि लगा दीजिए, जो विधि आपको आसान लगे वो विधि आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। फटाफट भाई बता दीजिए आंसर। 1624 522 1276 का HCF कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, फटाफट बता दीजिए। 1624 522 और 1276। 1 मिनट का टाइम है, नहीं तो स्किप लिख देना, नहीं तो फिर स्किप लिख देना, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो मैं कराऊंगा। चलिए, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। चलिए, टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप हो चुका है, अब नहीं लगाना, अब टाइम्स अप हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या 1624 है कि 1276 है, तब आप कहोगे 1624 है, तो 1624 सबसे बड़ी है, इसको इससे छोटी से 1276 से भाग कर दीजिए, एक बार चला जाएगा, हो जाएगा 1276। घटा लेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, 1 में से 7 जाएगा नहीं 11, 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ बच गया 5 में से 2 जाएगा 3, 348। इसको भाग दे दीजिए 1276 से, 1276 से कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 1200 हो गया, 4 तियाँ 12, 348 का अगर 3 से गुणा कर दोगे तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गया, 2 4 तियाँ 12, 13 14, 3 त्रिक का 9, 1 10, कितना आ गया, 3 त्रिक का 9, 1 10, 1076। 3 बार चला जाएगा, अब 3 बार जाएगा तो 3 और 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गया 2, और 3 4 तियाँ 12, 13 14 के 4 हासिल आ गया 1, 3 त्रिक का 9, 1 10, 1044। घटा लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ बच गया 2, 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, 232। अब 232 से 348 को भाग कर दो, 348 को भाग कर दो, अब कितनी बार जाएगा, फटाफट बता दीजिए कितनी बार जाएगा। अब एक बार जाएगा, 232 कम 232, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116। अब 116 से 232 को भाग दे दीजिए, 116 दुना 232, ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से कितना आंसर आया, 116। अब यहाँ जो संख्याओं को काटता है उससे तीसरी संख्या को भाग दीजिए, तीसरा कितना था, 522, 522 को 116 से भाग दोगे तब कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16, 16 दुना 32, 1 2 3 4 5, 16 85, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, 4 एकम 4, 1 5 और 4 एकम 4, कितना आ गया, 454, कितना आ गया, 454। भाई 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, और 4 एकम 4 और 4 2 कितना हो गया 6, 4 2 कितना हो गया 6 और 4 एकम 4, 12 में से 4 जाएगा 8 बच जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 बच जाएगा। अब 58 है, 116 से भाग दे दीजिए, 2 बार चला जाएगा, 116 पूरा पूरा कट जाएगा, तो HCF कितना आ गया, 58 आ जाएगा आपका HCF, 58 आ जाएगा आपका HCF। नोट कर लीजिए, 58 इट विल बी राइट आंसर, 58 इट विल बी राइट आंसर। चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, 8 नंबर, वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 व 21 से विभाजित हो, 12 16 18 व 21 से विभाजित हो, लेकिन से घटाने पर कितना,
घटाने पर 7, 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूं, सुनो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 घटाने पर संख्या 12, 16, 18, 21 छोटी से छोटी बताना है, छोटी से छोटी बताना है। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में नहीं कर पाओगे तब स्किप लिख देना, 1 मिनट में नहीं कर पाओगे तब स्किप लिख देना। बहुत शानदार, वेरी गुड। 1 मिनट में नहीं बता पाओगे तो स्किप लिख देना मेरे दोस्त, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जल्दी बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। 12, 16, 18, 21 से वह कौन सी संख्या घटा दें कि जो उसका आंसर आए वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए, बस जल्दी बता दीजिए। टाइम बहुत कम बचा है, अब होने वाला है, टाइम अप होने वाला है। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। टाइम्स अप हो चुका है ना, टाइम्स अप हो चुका है। अब देखिए 12, 16, 18, 21 हमको छोटी से छोटी बताना था, और छोटी से छोटी का मतलब लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। तो अगर मैं 12, 16, 18 और 21 का लासा निकालूंगा तब कितना आ जाएगा? 2 से काटा, 2 छंग हो गया 12, 2 अठी हो गया 16, 2 9 हो गया 18 और 21 कटेगा नहीं। फिर इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं। अब फिर से 2 से एक बार में काटे दे रहे हैं, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 21 का 21 ही रहने वाला है। फिर से 2 से काट देंगे, 3 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 21 से 21 रहने वाला है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। अब 3 से काटेंगे तब 3 से ये कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 को 7 से काट देंगे। कितना? 7 से काट दिया। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 तियां 48 तियां नहीं पता है तब कर लो, 144 आएगा। 8 त्रिक 24 के 4, 4 तियां 12, 13 14, 144 का 7 से गुणा कर लीजिए। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30 का 0 हासिल आ गया, 3 7 एकम 7, 3 10, 1008। इसका एलसीएम कितना आ गया? छोटी से छोटी संख्या आ गई 1008, छोटी से छोटी संख्या आ गई 1008। ये भी क्वेश्चन में कल कराया था, ये भी क्वेश्चन कल कराया था। फिर भी कुछ साथी कह रहे थे सर बुक के क्वेश्चन कराइए, कहीं और क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब मत कहना कि सर बुक के क्वेश्चन कराइए। अब आज मैं पूरा एक्सरसाइज एकदम क्रम से चल रहा हूँ, ठीक है ना। 108 हमको बताना 7 शेष बचना चाहिए। तब भैया अगर इसमें हम 7 जोड़ देंगे तभी तो, अगर जो संख्या है कि उसको इनसे भाग करेंगे तब 7 शेष बचेगा। तो 108 और 7 कितना होता है? 1015, 1015 इट विल बी राइट आंसर। 1015 इट विल बी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत शानदार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। भाई सभी साथी तैयार रहें, सभी साथी तैयार रहें। अब हम क्वेश्चन पे जो पहुंचे हैं वो क्वेश्चन हमारे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, समझना। अब जो हम क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, जो क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, अब हमारे बुक के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, बुक के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसी टाइप के और क्वेश्चन जो किस तरीके से बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे बना सकता है, वो चीज़ें सीखेंगे अपन लोग। अब वो चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना, वह चीज़ें सीखेंगे अपन लोग। चलिए भाई, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आप बताना, मैं यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर आपको बताना है। उसका आंसर आपको बताना है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर बताना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, अब देखिए, अब आपको हर क्वेश्चन पे मैं आपको 1-1 मिनट दूंगा, ठीक है ना, 1-1 मिनट दूंगा। पहला क्वेश्चन सुनिए, आज का एक टोटल हो जाएगा मेरा 10 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन 3/8, फटाफट बताना भाई, ये समझ लीजिए मॉक टेस्ट चल रहा है बस। 3/8, 5/12, 3/8, 5/12 और 9/16। 9/16 का एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम बता दीजिए।
टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, फटाफट बताइए। अगर 1 मिनट में नहीं हो पाएगा तब स्किप लिख देना, अगर 1 मिनट में नहीं हो पाएगा तब स्किप लिख देना भाई मेरे, क्या लिख देना, स्किप लिख देना। ओनली 1 मिनट, टाइम स्टार्ट है, घड़ी टक 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 चल रही है, 1 मिनट का। 3/8, 5/12, 9/16 का एलसीएम बताना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, जल्दी बता दीजिए। सभी कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको परख रहा हूँ कि आप कितना सीखे। और याद रखना, अब से आपके जितने क्वेश्चन होंगे उसका स्कोर आपको बाद में कमेंट में बताना है। स्कोर बाद में आपको कमेंट में बताना है कि सर हमने इतने में से इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसको 1 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 नंबर से। बहुत सही, अब टाइम्स अप हो रहा, टाइम्स अप हो गया भाई, अब नहीं बताना है, टाइम्स अप हो चुका है, अब नहीं बताना, अब सीखो। मैंने बताया था कि जब परिमेय संख्या में लासा मासा की बात करेगा, अगर लासा पूछेगा तब अंशों का लासा बटे हर का मासा। यहाँ लासा पूछा है तो अंशों का लासा निकाल लो, हर का मासा निकाल लो। 3, 5, 9, अगर 3, 5, 9 का लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 त्रिक का 9, फिर 5 3 15, 15 3 45, लासा कितना आ गया? 45। कहने का मतलब अंशों का लासा कितना आएगा? अंशों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, बटे हर का मासा, हर कितना है? 8 12 16, 8 12 16, 8 12 16, इसका मासा कितना? भाई ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको काटे। मैंने देखा 4 से कट रहा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 चौके 16। अब बाकी कोई संख्या तो कटेगी नहीं, एक बार कट रहा है तो कितना आ जाएगा? 45/4, 45/4 राइट आंसर। फटाफट 45/4 मेरा क्या आ जाएगा? परम सत्य आंसर कितना आ जाएगा? 45/4, इट विल बी राइट आंसर। 45/4 इट विल बी राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आ गया? लासा कितना आ गया? 45/4 मेरा राइट आंसर हो गया। 3 5 9 का लासा कितना हो गया? 45। 3 का 45 से करोगे 15 से, 5 का करोगे तो 5 9 45, 9 6 45, और इसका मासा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। चीजें क्लियर हैं? बोलो चीजें क्लियर हैं? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला, अच्छा ठीक है। लो भैया, दूसरा क्वेश्चन बनाते टाइम नहीं लगता है, दूसरा क्वेश्चन बनाते टाइम नहीं लगता है। लो दूसरा क्वेश्चन बन गया, HCF बता दो, इसी संख्या का HCF बताओ। HCF फटाफट फटाफट भैया, कमान जल्दी बताओ। HCF कितना हो जाएगा? 3/8, 5/12, 9/16 का अब HCF बताना है। चीजें क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। 3/8, 5/12, 9/16 का HCF कितना हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए HCF कितना हो जाएगा। 1 मिनट में बताना नहीं, स्किप लिख देना, ईमानदारी से स्किप लिख देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार। अब देखिए HCF में क्या होता है? एलसीएम का जस्ट अपोजिट, अंशों का लासा बटे हर का मासा, अंशों का मासा बटे हर का लासा। अंशों का मासा कितना हो जाएगा? 3 5 9 का मासा। आप कोई भी ऐसी संख्या देख लो जो 3 5 9 को एक बार काटेगी, वो संख्या आपकी होती है 1। क्या होती है? 1। अंशों का मासा कितना आ गया? 1 आ गया। अब 8 12 16 का लासा कितना आएगा? 8 12 16 का लासा, 16 3 48, 12 चौके 48, 8 6 48, 1/48 इट विल बी राइट आंसर। 1/48 इट विल बी परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर हैं? मैंने कैसे कर दिया तो समझो। अंशों का जब कभी भैया भिन्नों का मासा पूछेगा, जब कभी भिन्नों का मासा पूछेगा तो अंशों का मासा बटे हर का लासा, अंशों का मासा बटे हर का लासा, तो 1/48 इट विल बी राइट आंसर। 1/48 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर हैं? तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, फटाफट भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए वेरी गुड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। अब बताना 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने कह दिया 1/2, 2/3,
3/4, 3/4 का एलसीएम भी बता दीजिए और एचसीएफ भी बता दीजिए। लग जाइए काम पे। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। फिर ईमानदारी से भैया स्किप लिख देना, फिर ईमानदारी से भैया हो स्किप लिख देना, समझ रहे हो ना? ईमानदारी से स्किप लिख देना। जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। फटाफट भाई हाथ चलाते रहिए, हाथ चलाते रहिए, हाथ चलाते रहिए, लाइक से ठोंकते रहिए, ठोंकते रहिए बिल्कुल शानदार तरीके से। जी जी बिल्कुल। कितना आ जाएगा आंसर? देखिए 1/2, 2/3, 3/4। अब भाई स्किप हो गया, अब टाइम अब नहीं मिलेगा। 1 मिनट हो गया, टाइम सब हो गया भाई, हो गया। देखिए सबसे पहले एलसीएम की बात करूं जी। किसकी बात? एलसीएम की करूं जी। तो एलसीएम का मतलब होता है अंशों का लासा बटे हर का मासा। तो अंशों का लासा निकालोगे, यानी एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो अंशों का लासा 1, 2, 3 का लासा कितना हो जाएगा? 3, 2, 1 का लासा 6 हो जाएगा। अगर इधर निकाल के भी देख सकते हो 1, 2, 3 का लासा, ये सब अपने आप से कटेंगी। तो 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, तो 3 से 3 काट देंगे, 3 दूनी 6। लासा कितना आ गया? 6 बटे 2, 3, 4 का मासा, 2, 3, 4 का मासा 1, 6/1, या आप इसको 6 भी कह सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब एचसीएफ, अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ मैंने बताया था अंशों का मासा बटे हर का लासा, अंशों का मासा बटे हर का लासा। अंशों का मासा आ जाएगा 1 बटे हर का लासा कितना आ जाएगा? 4 तियाँ 12, 3 चौके 12 और 2 छंग 12, 1/12, 1/12। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। स्कोर बताना है, स्कोर बताना भाई, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए। कितना आ जाएगा आंसर? बहुत शानदार, बहुत शानदार। लासा कितना आ जाएगा? 6/1, 6/1 लासा आ गया। और मासा कितना आ जाएगा? 1/12। बहुत शानदार। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन फटाफट फटाफट। वेरी गुड। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्कोर बताते रहना है ना, स्कोर आपको बताते रहना। सर इतना हो गए, सर इतने हो गए, और 1 मिनट में नहीं कर पाए तब स्किप लिखना है, 1 मिनट में नहीं कर पाए तब स्किप लिखना है। चलिए 0.36, ये दशमलव लगाना दिख रहा ना, 0.36, 1.2, 1.2, और आपको बताया 4.8, 4.8 का एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम बता दीजिए। लग जाइए काम पे। 1 मिनट टाइम, टाइम 1 मिनट। सर नोट करिए 1 मिनट। कितना मिनट? 1 मिनट। नोट कर लीजिए सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जल्दी बता दीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट में गर्दा उड़ा दीजिए। बहुत शानदार, बहुत जानदार। चलिए, और लाइक शेयर करते ठोकते चलना भाई, लाइक शेयर ठोकते चलना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगी भाई। लाइक से नहीं ठोकते हो तो भी हर्ट होता है, लाइक शेयर ठोकते चलना है। 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए। गर्दा काट दो, गर्दा काट दो। क्वेश्चनों का एलसीएम कितना हो जाएगा फटाक से बता दीजिए। 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बस भाई टाइम साहब, टाइम साहब कॉपी पेन रख दो, टाइम साहब, टाइम साहब कॉपी पेन रख दो। देखिए मैंने बताया था जब दशमलव संख्याओं की लासा और मासा की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है। तो यहाँ भैया मैंने देखा 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सब में बराबर करिए। तो बराबर करने के लिए हमको अंक बराबर करना पड़ेगा। अरे लो 0 सटा लिया, 0 सटा लिया बस। अब दशमलव छोड़ दो, भूल जाओ दशमलव है। पहली बन गई 36, दूसरी बन गई 120, तीसरी बन गई 480। इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए बस। 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 6 12, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0। कितना आ गया? 240। अब देखिए 2 9 हो गया 18, 2 3 हो गया 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। अब फिर 2 से काट दीजिए, 9 कटेगा नहीं, 2 1 कम 2 और 2 पंची 10, 2 6 12, 0। अब 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक्का 9, तीनों 25 15, 3 दूनी 6। 5 से काट दीजिए, एक बार 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, 5 कटेगा नहीं, 20 कटेगा नहीं। 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 चौके 20। अब यह 4 से काट दीजिए, या फिर आप इसको 2 से 2 बार काट सकते हैं। मैंने 2 से 2 बार काट लिया। अब देखिए 2 कितनी बार आया? 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24,
24 तियाँ 72 और 72 पंचे कितना होता है 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360, 360 दुना कितना होता है 2 जीरो 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल आ गया 1 2 3 6 1 720, 720 दूना कितना होता है 720 दूना 1440, कितना आ गया 1440, कितना आ गया सर 1440 आ गया 1440। अब हमको आंसर बताना था लासा, दशमलव कितने अंक पहले लगा है 2 अंक 2 अंक 2 अंक, पीछे से 2 अंक पहले, कितना आ जाएगा 14.4, 14.4 इट विल बी राइट आंसर, 14.4 इट विल बी राइट आंसर, नोट कर लीजिए 14.4 इट विल बी राइट आंसर। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन भाई नोट करते रहना, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लाइक से ठोकते रहिए, और मैं आप जिन लोगों का डाउट है उनका डाउट क्लियर करूं। 1 मिनट मेरी बात को गौर से समझना, 1 मिनट मेरी बात गौर से समझना। देखिए जितने भी साथी जिनके मन में ये विचार हैं कि अभी 31 दिन पड़े हैं, अभी 31 दिन पढ़े हैं, आज नहीं पढ़ूंगा, कल सुबह से पढ़ लूंगा, या मैं पेपर के दिन ही पढ़ लूंगा, अरे थोड़ा सा आराम कर लूँ, मैं कल पढ़ लूंगा, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने क्या बताया, आपको आज से जगना है, आज से, और मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़ते रहिए, बस आप पढ़ते रहिए, चीजें समझते रहिए, मैं सिखाऊंगा गारंटी के साथ, मैं सिखाऊंगा गारंटी के साथ। स्क्रीनशॉट मारते रहिए, क्वेश्चन को नोट्स बनाते रहिए, कहीं बाहर नहीं जाने वाला, कहीं बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, आप केवल चीजें समझते रहिए। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट के 4 क्वेश्चन, आपको पता लग गया होगा कितने पानी में है, आपको पता लग गया होगा कि कितने पानी में है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्या देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार। चलिए चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 1 मिनट में लगा के बताना है, 1 मिनट में लगा के बताना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। आज से मेरा लासा मासा खत्म भाई, भाई मेरे आज से मेरा लासा मासा खत्म है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.7, 1.7, 0.51, 0.51, 0.153 का HCF बताओ, क्या HCF बताओ, HCF बताओ, फटाफट बता दीजिए HCF कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए HCF कितना हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत उम्दा। 1 मिनट का टाइम है सर, कितने मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, बस केवल आपको 1 मिनट पर्याप्त है, फिर आगे की बातें आप खुद ही जानते हो, ठीक है ना, आगे की बातें आप खुद ही जानते हो। 1 मिनट, बहुत शानदार, बहुत जानदार, वेरी गुड। चलिए 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 फटाफट 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 लाइक से ठोको भाई, ठोको, लाइक से ठोको। देखिए अब टाइम सब भाई, टाइम सब अब नहीं लगाना, टाइम सब हो चुका है। हमको देखना क्या है, यहाँ पर 1.7 एक अंक है दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सब में बराबर करो। यहाँ 0 सटाएंगे, यहाँ 0 सटाएंगे 2, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ। अब पूरी संख्या लिख लो, 1700, और यहाँ कितना बन गया 510, यहाँ कितना बन गया 1500, 153, कितना बन गया 153। अब इसको, अब इसका क्या निकालना है आपको, माशा निकालना है, चाहे भाग विधि से निकाल लो, चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो। चलिए मैं भाग विधि से निकालता हूँ। सबसे बड़ी संख्या है आपकी 1700, उससे छोटी है आपकी 510, तो 1700 को 510 से भाग करिए। 1700 को अगर 510 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 बार, तो 3 जीरो 0, 3 एकम 3, 5 तियाँ 15, 0 यहाँ बच गया आपका 7, यहाँ बच गया 1, 170। 170 का भाग 510 से करोगे तो 17 तियाँ 51, 3 जीरो 0, 3 सत्ते 21 का 1, 3 एकम 3 2 5, 510। 2 संख्याओं से काटा तो कितना आया 170। तीसरी संख्या कितनी थी 153, 170 थी 153। अब देखिए यहाँ पर आप लगाओगे तो दशमलव में ऐसे ही चला जाएगा, यहाँ पर दशमलव में ऐसे ही चला जाएगा। तब आप एक काम करिए, आप एक काम करिए सर, क्या काम करें, अरे भैया यहाँ से 0 से 0 काट दोगे तो 17 तियाँ 51, 17 से बचेगा ना,
17 से बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर 170 को आप लोग 153 से भाग करोगे तो भाग करके बताइए कितना आ जाएगा, भाग करके बता दीजिए कितना आ जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, फटाफट भाग करके बता दीजिए कितना आ जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आ जाएगा आंसर भाई? जल्दी से सभी साथी आंसर बता दें, जल्दी से सभी साथी आंसर बता दें। देखिए आप यहां पर समझ लीजिए, अगर यहां नहीं समझ में आता तो यहां पर समझ लीजिए भाई। अगर 0 से 0 भाग दोगे तो 0 से 0 भाग चला जाएगा। 17 तिया 51 कट गया, यानी यहाँ कितना आ गया? 17 आ गया। अब 17 से भाग कर दो इस संख्या को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 का टेबल पढ़ो, 153 से ज्यादा ना हो। 17 9 153, पूरा पूरा कट गया। कितना मासा आ गया? 7। कितना मासा आ गया? 7। अब हमको बताना 0.3 अंक पहले लगा हो, 0.3 अंक पहले लगा हो, और अंक तो इसमें 0 है, अंक तो इसमें 0 है, तब आंसर कितना आ जाएगा? HCF कितना आ जाएगा? 0 यानी 0.017, 0.017 इट विल बी राइट आंसर, 0.017 इट विल बी राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? चीजें क्लियर हैं? आप लोग दोबारा से इसका डाउट क्लियर कर सकते हो, आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना? बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए 0.017 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए चीजें सब कुछ आप लोग जान गए हो, आप लोग चीजें सब कुछ जान गए हो, कुछ बाकी नहीं जो आप नहीं जानते हो। बस आपको काम एक करना है, मन से पढ़ते हुए चलना है, बस मन से पढ़ते हुए चलना है बस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्वेश्चन 6 नंबर कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बताओ जिससे, जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 23, 35, 41 से भाग देने पर, 41 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में 5 बचे, 5 बचे या 5 शेष बचे। बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा? आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा? बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए आंसर। टाइम्स आप भैया 1 मिनट का टाइम है, टाइम 1 मिनट का, ये मत समझना सर टाइम बचा के मिल रहा, बढ़ा के मिल रहा, नहीं, 1 मिनट पर्याप्त है क्वेश्चनों के लिए, 1 मिनट पर्याप्त है क्वेश्चनों के लिए। फटाफट बताते हुए चले जाइए। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 23, 35, 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। 23, 35, 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जी बिल्कुल, 23, 35, चलिए चलिए टाइम्स अप हो रहा। अब टाइम्स अप नहीं करना। देखिए मैंने बताया था यहाँ बड़ी से बड़ी पूछता है तब क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं, और मासा की कंडीशन में जितना शेष बचना चाहिए, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जितना शेष बचना चाहिए उसको पहले घटा दो, उसको पहले घटा दो। तो भैया यहाँ एक संख्या है तुम्हारी 23, और 23 से 5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 18। दूसरी संख्या है 35, 35 से 5 घटाओगे कितना बच जाएगा? 30। और तीसरी संख्या है आपकी 41, अगर 41 से 5 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 36। कितना बच जाएगा? 36। अब 36 का, 30 का, 18 का मासा निकाल लो बस। 18 का, 36 का, 30 का मासा निकाल लो बस। तब यहाँ पर 18, 36, 30 इसका मासा निकालो। 18 के गुणनखंड 2 तिया 6 त्रिक 18, 2 तिया 6 त्रिक 18। 36 के होंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अब 30 के करोगे तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 तिया 6 पंचे 30। अब यहाँ पर देखो
2 कितनी बार, 1 बार और 3 की पावर 2। यहाँ पर कितनी बार, 2 2 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, 2 2 बार। अब यहाँ करेंगे तो 2 1 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। अब हमको HCF बताना है, मात्रा बताना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा है, तो जिसकी पावर सबसे कम वही ले लो। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ 2 1 बार, यहाँ 3 2 बार, यहाँ 3 1 बार, तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे। उसके बाद अगर 2 की पावर 1 ले लिया, अब बचा 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तब क्या लेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब कितना आंसर आ जाएगा, अब तो कुछ बच नहीं रहा भाई, 5 इसमें है, बाकी इसमें 5 है नहीं, तो 3 दिन कितना हो जाएगा, 6। 6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए, 6 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए चलिए, बहुत शानदार, वेरी गुड, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, स्कोर बताना कि 10 में से कितने कर पाए हैं। आप लोग बताना कि 10 में से कितने कर पाए हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग देख रहे होंगे कहीं भी आपके सिलेबस से कहीं अलग नहीं है, हम कहीं आपके सिलेबस से अलग नहीं है, बस चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनालाइज करा रहा हूँ कि आप कितना कर पा रहे हो, एनालाइज करा रहा हूँ कि आप कितना कर पा रहे हो। अब हो जाएगा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 63 138 228, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 63 138 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, समान शेष बचे। कितना शेष बचे, समान शेष बचे, समान शेष बचे। क्वेश्चन नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 63 138 228 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। अब ये नहीं बताया गया कितना शेष बचना चाहिए, लेकिन समान शेष बचना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए, अपने आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, लेकिन पहले 1 मिनट आप लगाने का प्रयास कीजिए, पहले 1 मिनट आप लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। चलिए चलिए भाई, शानदार, बहुत शानदार। हाँ भाई, सभी साथी अपने आप सोचें, कुछ ना कुछ सोचें जरूर, ठीक है ना। चलिए टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप हो चुका, अब नहीं लगाना है। देखिए अब यहाँ पर समान शेष बताना है, समान शेष, तो शेष तो बता नहीं, अब समान शेष कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, कुछ नहीं करना है। बीच वाली संख्या से पहले ये संख्या घटाओ, बीच वाली संख्या से ये संख्या घटाओ। अगर 138 से 63 घटा दोगे तब कितना बच जाएगा, 138 से 63 घटा दोगे, 8 से 3 गया 5, यहाँ बच गया कितना, 13, 13 से आ जाएगा 75, पहली संख्या 75। अब क्या करेंगे, 228 से 63 को घटा दो, 228 से 63 को घटा दो। पहले इससे इससे घटाया, अब इससे इसको घटा रहे हैं। अब नहीं, अभी रुको, आप पहले 138 को घटा लो, पहले 138 को घटा लो, यानी इसको इससे घटा रहे हैं। अब 228 से 138, 8 से 8 गया 0, और 2 से 3 जाएगा नहीं, 12 से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 12 से भाई 8 से 8 गया 0, अब यहाँ 2 से 3 जाएगा नहीं, 12, 12 से 3 गया 9, 90, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब क्या करना, अब इसको इससे घटा लो बस, 228 से 63 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 12 में से 6 जाएगा 6 और 1, 165। अब देखिए, अब जो ये संख्या आई हैं 75 और 90 और 165, इनका आप लोग क्या निकालो, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, इनका मासा निकाल लीजिए, वही आंसर। 75 को क्या कह सकते हैं, 75 को क्या कह सकते हैं,
5 पंजे 25, 25 तियाँ 75। 90 को क्या कह सकते हैं? 90 को बताइए, 90 को। अच्छा 90 गुणनखंड बताइए पहले। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो समझो, अगर 90 के गुणनखंड करोगे तो 45 दूना कितना होता है? 90। 5 9 होता है 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 3 3 5 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 3 त्रिका 9 बचे 45 दूना 90, 165 के बता दीजिए, 165 के। अब इसको भी ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है? टाइम में तो थोड़ा लग जाएगा। इसको ऐसे करोगे तो 5 तियाँ 15, एक बचा 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 3 से कटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 5 3 11, 5 तियाँ 15 और 11। अब मासा बता दीजिए, यहाँ पर 5 की घात 2 और यहाँ पर 5 की घात 1, यहाँ पर 5 की घात 1, क्या लेंगे? 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 HCF बता रहा है, ठीक है ना, मैं HCF बता रहा है 5 की घात 1। अब बात करें यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 ले लेंगे। अब और कुछ मिल रहा है? और कुछ मिल रहा नहीं? मिल रहा तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 15। इट विल बी राइट आंसर। 50 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर है? नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चनों को, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं सर, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आप भाई खुद से लगाओगे, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन, चीजें क्लियर हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? वेरी गुड। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन दूसरा आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 81 और 102 को भाग देने पर, जिसमें 81 और 102 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और शेष बचे, शेष क्रमशः 5 और 6 बचे, 5 6 बच्चे। अब लगा दीजिए क्वेश्चन को, अब लगा दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए हो सकता आपको यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ना कम दिख रहा हो, कम दिख रहा हो, आप आवाज से सुन सकते हैं। क्वेश्चन समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 81, 81 और 102 यानी 102 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 और 6 बचे। 1 मिनट टाइम सर, टाइमर मांग दीजिए, 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम, 1 मिनट भैया पर्याप्त क्वेश्चनों के लिए। फटाफट बता दीजिए कितना आएगा आंसर, बहुत शानदार, बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, बहुत शानदार भाई, कितना आ जाएगा आंसर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। चलिए चलिए, टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप, टाइम्स अप हो चुका है, अब नहीं बताना, टाइम्स अप हो चुका है सर, अब बिल्कुल नहीं बताना। देखिए बड़ी से बड़ी का मतलब सर मासा निकालते, क्या निकालते? मासा। मैंने अभी आपको बताया है मासा निकालते हैं, क्योंकि मासा की परिभाषा ही होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। और जब हम मासा निकालते हैं तो शेष जितना बाद में बचता है कहने को उसको पहले ही घटा देते हैं। अब क्रमशः का मतलब 81 से कितना घटाएंगे? 5। तो यहाँ से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर 81 से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7 5 12 6 76, कितना बच जाएगा? 76। 76 अच्छी गिनती है, 76 अच्छी गिनती है। अगला कह रहा है क्रमशः 102 से 6 घटाना है, 102 से 6 घटाना है, 102 से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 102 से 6 घटाओगे, 2 इधर गया 4 उधर गया, 96। 96। अब 76 96 का मासा निकाल लीजिए। अगर आप भाग विधि से निकालना चाहते हो तो भाग विधि से, अदरवाइज गुणनखंड विधि से। मैं भाग विधि से निकाल रहा हूँ। बड़ी है 96 भैया, 96 को अगर 76 से भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा 76, 6 से 6 गया 0, 9 से 7 गया 2, 20 आ गया। 20 को 76 से भाग करेंगे तो 20 3 60, 16 बच गया। 16 को 20 से भाग करेंगे
तो यहाँ पर 16 एक कम 16 कितना बच गया 4 बच गया। 4 को 16 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16। आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया 4। इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए 4 मेरा क्या हो जाएगा? परम शक्ति आंसर आ जाएगा 4। इट विल बी राइट आंसर। आपको साइड में दिख रहा है ना? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। 30 सेकंड में लगाएंगे क्वेश्चन को। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में लगाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो दूंगा वो घर के लिए है मेरा। लास्ट क्वेश्चन मेरा घर के लिए है। 8 ये और 1 आपका जो अब दूंगा। 9 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है वो आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। और याद रखना आज से मेरी एलसीएम एचसीएफ की क्लास खत्म। एलसीएम एचसीएफ की क्लास खत्म। कल सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे शानदार तरीके से, ठीक है ना? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से कोई वो नहीं मांगा जा रहा, कोई भी चार्ज नहीं। आपको क्लास इससे भी उम्दा दी जाएंगी, इससे भी जबरदस्त क्लासेस दी जाएंगी। काम एक करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ फटाफट पहुंचाते रहना, ठीक है ना? जिससे मेरे एक भी साथी जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं उनका एक भी नंबर ना छूटे, एक भी नंबर ना छूटे। चीज़ें क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, घर के लिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसको आपको लगा के उसका आंसर कमेंट में और अपना स्कोर बताना कि सर मैंने 9 में से इतने कर लिए, मैंने 9 में से इतने कर लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसको आपका जवाब कमेंट में देना है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए भाई। क्वेश्चन कहा गया है आपका 9 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 17 से बढ़ाया जाए, जिसे 17 से बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो वह 520 और 648 से पूरी तरह विभाजित हो। 648 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, क्या हो? विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो। ऑप्शन भी मैं बता दे रहा हूं, आप लोग बता सकते हो अपना आंसर। पहला ऑप्शन है 46 63 और दूसरा ऑप्शन है आपका 46 80 और तीसरा ऑप्शन आपका है 48 63। क्या है? 48 63 और चौथा ऑप्शन आपका है 48 83। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कमेंट में बताना। एक बार मैं क्वेश्चन और फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 17 से बढ़ाया जाए तो वह 520 और 648 से पूरा तरह विभाजित होती है। पहला ऑप्शन 4663, दूसरा 4680, तीसरा 4863, चौथा 4883। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो, और अपना स्कोर 9 में से कितना आपने किया है वो आपको बताना है। क्लास कैसी लगी उसका रिस्पांस आपको जरूर देना है। मिलते हैं कल एक जबरदस्त सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।